ओम शांति। तो कुछ पिक्चर्स हम देख रहे हैं। ये पहाड़ी बाबा बच्चों के साथ तपस्या करते हुए और बच्चों के साथ कर्मणा सेवा करते हुए बाबा। ये ब्रजेंद्र दादी की बहू। ये कुछ पिक्चर्स बाबा पार्टियों को मिलते हुए या बाय बोलते हुए। ओके, चलिए आज एक बाबा की दिव्य धारणा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुरुषार्थ, वो हम आज देखेंगे। तो ठीक है, कुछ प्रश्न हम विचार सागर मंथन के लिए। देखिए, दुनिया में कोई भी एक सब्जेक्ट में या तो एक कार्य क्षेत्र में अगर एकदम ऊंची ग्रेड या ऊंची स्थिति प्रारब्ध पाना है, प्राप्त करना है, तो उसका बेसिस क्या होता है? बेसिक्स मस्ट बी अंडरस्टूड एंड प्रैक्टिस फर्स्ट। बेसिक्स, कोई भी सब्जेक्ट का जब बेसिक समझ में आता है, फंडामेंटल बातें जो समझ में आते हैं या धारणा होती है, उसके ऊपर है ना बहुत सारी बातें समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, बाबा भी हमको कहते हैं आत्माभिमान स्थिति पहला लेसन, राजयोग का पहला लेसन, ये फाउंडेशन है जीवन का। अभिमानी बनना सीख लिया मतलब समझ लिया, है ना, उसके आगे की जर्नी बहुत पावरफुल होती है, वो ऊंच पद पाते हैं, है ना। तो ऐसे, तो बाबा का भी एकदम नंबर वन पद है पूरे इतने करोड़ आत्माओं के अंदर। नंबर वन पद पोजीशन पाना, उसके लिए कुछ बेसिक्स, वो बेसिक हाँ वॉज वेरी पावरफुल। बाबा ने उसको अनुभव किया ना, पुरुषार्थ शुरू होने के पहले भी वो जो बेसिक बात थी वो जीवन में धारणा हो चुकी थी। जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल बोलते हैं, कोई नाइट को नाव में बैठ गए थे इस किनारे पर, उसको उधर जाना है, उस तरफ जाना है, उस किनारे पर नाव में बैठे हैं। और वो होता है ना लकड़ी, क्या बोलते हैं उसको, भी हिला रहे हैं, साउंड भी आ रहा है ना। वो चलते चलते, नाव चलते चलते जैसे साउंड आता है ना, आना चाहिए ना, ऐसे आ रहा है, क्योंकि वो जो मेहनत कर रहे हैं। हाँ, पर सुबह देखते हैं तो जहां पे थे वहीं पे थे वो, जहां पे वो प्रीवियस नाइट बैठे थे, नाव उधर ही था। क्यों? कैसे? रात भर ये चला रहे थे ना। हाँ, कैसा हुआ ऐसा, क्यों हुआ बताइए। उस तरफ गया ही नहीं नाव, रात भर ऐसे चलाते रहे, बट नाव उधर ही खड़ा था। क्यों? क्योंकि लंगर ही नहीं खोला था। वो जो रस्सी होती है ना, बांध के रखते हैं उसको, तीर को, तो वो रस्सी ही नहीं खोला था। तो नाव उधर ही खड़ा था, बट ये चला रहे, मतलब ओनली ये चला रहे हैं। तो ऐसे हम भी ज्ञान में, योग में, पुरुषार्थ में सब कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई लंगर है ना। हाँ, क्या बोलते हैं उसको, लंगर ही कहते हैं ना, वो रस्सी एक होती है ना, तीर को बांध के रखते हैं, बोट उधर इधर न चले बोल के। तो ऐसे कहीं ना कहीं हमारे मन बुद्धि का है ना रस्सी बंधा हुआ है। हम ज्ञान योग का अभ्यास भी कर रहे हैं, ऐसा होता है। बट बाबा का वो मिस्टेक नहीं हुआ था। बाबा ने पक्का किया था पहले कि मेरा वो लंगर हम्म उठ चुका है, मतलब खुल गया है, एंड उस पार चलने लगी उसका पुरुषार्थ का बोध। तो इसलिए बाबा को हमेशा सभी ने क्या कहा, क्या देखा, इजी पुरुषार्थी। कभी मेहनत वाला उसका स्वरूप नहीं होता था। कभी बाहरी होते हुए या तो कोई सब्जेक्ट में बहुत मेहनत करते हुए, या बहुत बार गलती करके कोई सुधार लाते हुए, है ना, ऐसा कभी देखा ही नहीं है बाबा को। मुरली चली और उसकी धारणा हो गई, मुरली चली उसकी धारणा होती गई। इतना तीव्र पुरुषार्थ, इतना सहज पुरुषार्थ, एंड ही वॉज एंजॉइंग डूइंग एवरीथिंग।
है ना। हाँ, कोई भी नियम मर्यादा श्रीमत पालन करते हुए बाबा बहुत अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते थे, है ना। तो इसलिए बोलते हैं श्री कृष्ण के हाथ में क्या दिखाते हैं, वो फ्लूट दिखाते हैं, है ना। वो उसने भी बहुत युद्ध दिखाते हैं ना, शास्त्र में लिखते हैं। श्री कृष्ण ने भी, है ना, बहुत असुरों के साथ युद्ध चला उसका, बहुत दिखाते हैं। बट ही एंजॉयड डूइंग एवरीथिंग, ओनली फ्लूट दिखाते हैं, म्यूजिक मतलब। ये सब करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, सेवा करते हुए, दुनिया की सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हुए भी बाबा की मन की स्थिति बहुत एक रस थी, आनंदमय थी, है ना। इसका कारण क्या था, उसकी एक, है ना, व्हाट वाज दैट सीक्रेट, दैट वाज द सीक्रेट वाज बेहद वैराग्य। आप अभी सोचिए इसके बारे में। बेहद वैराग्य हो चुका था, पहले ही हो गया, उसके बाद पुरुषार्थ शुरू हुआ। तो हमारा क्या होता है, बहुत सारा पुरुषार्थ करके हमको वैराग्य का अनुभव होता है, उसके बाद रियल पुरुषार्थ शुरू होता है। वी वर एक्सपेरिमेंटिंग, है ना। बहुत सारा समय हमारा एक्सपेरिमेंट में चला जाता है? उसके बाद वैराग्य आता है। फिर उसके बाद जो करते हैं वो थोड़ा स्पीड बढ़ता है। बट बाबा कैसा नहीं था, है ना। हाँ, तो तीन प्रकार के वैराग्य बोलते हैं। एक होता है तमो, तमो स्टेज, या इसको हाँ मृदु कहते हैं, मतलब एकदम वेरी फीबल, सेंसिटिव। तमो मतलब इनिशियल स्टेज ऑफ डिटैचमेंट। जब कोई कष्ट आया, दुख आया लाइफ में, थोड़ा डिटैचमेंट अंदर से फील होता है, इसको छोड़ना चाहिए। बट जब वो बात फिर से ठीक हो जाती है, मतलब सही हो जाती है, वो व्यक्ति ठीक से बात करने लगते हैं, फिर से उसके साथ राग हो जाता है। इट इज रिवर्सिबल, इट कैन चेंज एनी टाइम, इसको तमो कहते हैं। और रजो स्टेज, है ना, रजो स्टेज में क्या होता है, अ, बहुत सारा दुख अनुभव करने के बाद, है ना, क्या होता है, वो मूविंग अवे फ्रॉम ऑल दोस टेम्पररी अननेसेसरी दुख देने वाली, है, बहुत सारी बातों से, चीजों से, व्यक्तियों से मन हट जाता है। अ, रजो स्टेज में मन में ड्राइनेस रहता है, सूखा सूखा एकदम, वरना अकेलापन का फील हो सकता है, या दे मे नॉट बी डूइंग मच इन इन द लाइफ, बहुत कुछ मतलब करने की इच्छा नहीं रहती उनको, है ना, एकदम उदास हो सकते हैं। बट सतो जो स्टेज होती है, सतो वैराग्य में, सतो वैराग्य डीप और पावरफुल होता है, एंड इट इज परमानेंट। ये कभी रिवर्स नहीं होता, कोई भी हालत में राग में नहीं बदलेगा। एंड दिस इज बेस्ड ऑन द नॉलेज, ज्ञान के आधार से, अपने खुद के सेल्फ रियलाइजेशन के आधार से ये वैराग्य होता है। एंड ऐसा जो वैराग्य होता है, ये स्वयं के लिए भी और दुनिया के लिए भी बहुत कल्याणकारी होता है। जिसका सत्व प्रधान वैराग्य होता है, उसका मन आनंद से भर जाता है, और वो आत्मा परमानेंट परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है, और उसका उसकी उपस्थिति धरती पर रहना ही ना, अनेक आत्माओं के लिए कल्याणकारी बन जाती है। तो बाबा का कौन सा वैराग्य था इसमें, बाबा का सतो प्रदान कभी भी 1% भी कम नहीं हुआ, है, परमानेंट था। ओके। एंड थ्री टाइप्स ऑफ डिजायर्स होते हैं, है ना, वैराग्य आना भी। एक लेवल पर राग होता है, मनी मटेरियल्स एंड वर्ल्डली प्रॉपर्टी, चाहिए 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 करके, है ना। हमको क्या क्या वैराग्य बाबा दिलाते हैं। अब बाबा के बच्चों में शायद ये लेवल नहीं है, हमको समझ में आ गया, ये पैसा है, वस्तु, वैभव, ये सब टेम्पररी है, आत्मा को सुख देने वाली चीजें ये नहीं है, ये कभी भी है खत्म होने वाली है। तो हमने मन को हटा लिया, सहज। बट ये नेम फेम की इच्छा,
ये थोड़ी सूक्ष्म है। सूक्ष्म इच्छा, इसको तृष्णा कहते हैं। तृष्णा माना अ, किसी को बोल भी नहीं सकते वो बात, किसी को बोला नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया, बट अंदर ही अंदर आत्मा अनकंफर्टेबल फील होती है? नाम शान की इच्छा, मेरा नाम हो, मुझे पैसा, पैसों की वगैरह बात नहीं है, बट लोग मेरी प्रशंसा करें, मेरा नाम हो, है ना? ऐसा वो इच्छा होती है। और थर्ड एक लेवल होती है दूसरों से इसको बदलना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म मेरा खुशी का डिपेंडेंसी उसके ऊपर रहता है। ये थोड़ा बदलेंगे तो मुझे कंफर्टेबल फील होगा, ये थोड़ा सहयोग देंगे, कुछ इच्छा फ्रॉम अदर्स। तो अभी हम कौन से स्टेज में हैं? ये भी छोड़ दिया होगा हमने, नेम फेम भी छोड़ दिया होगा, बट ये थर्ड वाला है, देखिए, ये हमको सताता है परिवार में, ब्राह्मणों में, है ना? तो बट अभी बेहद वैराग्य, मतलब यहां से भी वैराग्य, तीनों से वैराग्य। ठीक है, ऐसा है। ओके। बाबा के लाइफ में देखिए क्या क्या वैराग्य आया। खान पान पहरवाइज, है ना? बाबा का बहुत अलग स्टेज था, ऊंची स्टेज थी उसकी, है? माना एज अ बिजनेसमैन, एज अ रिच डायमंड मर्चेंट। तो बट जब यज्ञ में आए तो बाबा को कान पान वो जैसे पहनते थे ड्रेसेस वगैरह एकदम छूट गया, बेहद वैराग्य। और ये तो ऊपर लेवल की है, कान पान पहरवाइज दुनिया वाले भी बहुत किए हैं। ठीक है, वैराग्य आया है, वो जाके जंगल में बैठे हैं, तपस्या किए, वटेवर, ये फिर भी आसान है। कान पान छोड़ना, है ना, कलर ड्रेस छोड़ना, घर बार छोड़ना, संबंधों को भी छोड़ना, ये भी सहज है फिर भी। बट बेहद वैराग्य अपने विचारों से, अपने बुद्धि, अपना अनुभव समझ, लोक लाज कुल मर्यादा, बाबा ये सब कुछ भूल गए ना? मैं भी अनुभवी हूं, मेरा भी एक समझ है, मेरा भी एक बुद्धि है? लोक लाज, जो सिंध का रिच फैमिली के जो लोक लाज होते हैं, कुल मर्यादाएं होते हैं, वो कोई भी बातें बाबा के मन में नहीं रहे। उन सभी बातों से बाबा का मन हट गया, वो बेहद वैरागी बन गए, है ना? और कर्म व्यवहार संबंध संपर्क, कर्म के वैरागी मतलब कर्म करके कर्तापन का भाव नहीं था, कर्म कर पे अर्पण करना, कर्म करके भूल जाना, है? कभी उसका उल्लेख नहीं, उसका डिस्कशन नहीं, उसका फीलिंग नहीं, है? उससे कोई इच्छा नहीं है, कर्म फल की इच्छा नहीं है। ऐसा था बाबा। व्यवहार करते भूल जाते, मतलब भूल जाते मतलब उसको कैरी नहीं करना, मैंने इनके लिए कुछ किया है ये याद भी नहीं रखना, है ना? हम्म। बाबा ने कितने कितनी सारी आत्माओं की पालना की, उनको बंधनों से छुड़ाया, इतना वंडरफुल नायक बनाया, बट कभी भी उसको फील नहीं कराया कि मैंने तुम्हारा ये सब किया है। ये होता है बेहद बड़ा, सब कुछ करके जैसे कि कुछ किया ही नहीं है ना? क्योंकि हमेशा किसको लाते थे बीच में? बाबा, शिव बाबा को लाते थे। भले ही वॉज निमित्त, बाबा निमित्त थे, निमित्त बनना भी कोई आसान काम नहीं होता है। बाबा भी ऐसे किसी किसी को निमित्त नहीं बनाते, तो इतना निमित्त बनकर किया, बट उसका कोई भी वो कैरी नहीं करते थे मन बुद्धि में। संबंधों के ऊपर वैराग्य, संबंधों के ऊपर वैराग्य मतलब उसको छोड़ के जाने की बात नहीं है। क्या होता है संबंधों के ऊपर वैराग्य? संबंधी जो पहले पहले की भावनाएं होती थी, उनके प्रति कंप्लेंट्स होते थे, उनके, उनसे कोई एक्सपेक्टेशंस होते थे, है ना?
उनकी पुरानी बातें याद रहती थी, हैं, वो सारी बातें उनके ऊपर वैराग्य हो गया। आत्मा, सबको आत्मा देखा बाबा ने।